फोटॉन्स जो रहते हैं दे आर एक्ट एज द फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस बोले तो वही फोटोन के थ्रू क्या किया जाता है, देर इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, वहां एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देना, ऐसे बोला जाता है। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन एम्प्टी हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है, तो दैट इलेक्ट्रॉन अगेन कम बैक टू द सेम रिएक्शन सेंटर, वही रिएक्शन सेंटर की तरफ वो इलेक्ट्रॉन कैरी किया जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूरी एनर्जी जब पूरी इमिट हो जाती है, तो दैट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अगेन गेट दैट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स न्यूट्रल। फिर बाद में वो क्या हो जाता है, और न्यूट्रल होता है। तो देखो ऐसे क्या होता है, फोटॉन से एनर्जी आती है, क्लोरोफिल का आयोनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, फिर डाउनवर्ड मैनर में इलेक्ट्रॉन और धीरे 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 और वही रिएक्शन सेंटर की तरफ आता है। मगर ऐसे डाउनवर्ड मैनर में आते समय उसके अंदर से कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में जाती है, कुछ एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में जाती है। जो हीट के फॉर्म में जाती है वो तो एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाती है, मगर जो फोटॉन के फॉर्म उसको ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन ऐसे बोला जाता है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ये बताया मैंने, कि क्लोरोफिल ए का आयोनाइजेशन कैसे होता है, यहाँ तक ये आज कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है, डाउट है आज के सेशन में, तो आज का पूछिए। एनीबडी हैविंग डिफिकल्टीज? Anyone have doubts, questions, queries? Yes, Gaurav. Yes, ask. सर ये फिगर एक बार फिर से रिपीट एक्सप्लेन करो ना। कौन सा? ये फिगर, यही फिगर ना? यस। हाँ देखो, ये कौन है, तो दिस इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। ये कौन है, ये फोटॉन्स है। फोटॉन बोले तो किसकी एनर्जी है, सन की एनर्जी है। जब फोटॉन की एनर्जी किसके फॉर्म में आती है, अभी मैंने बताया कि वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो कलर के रेज रहते हैं वो रेज के फॉर्म में आते हैं। बट एनर्जी किस में मेजर की जाती है, फोटॉन की, लाइट की एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में मेजर की जाती है। तो ये फोटॉन जब भी आते हैं, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, तो उसका एक्साइटेशन होता है ज्यादा एनर्जी की वजह से। फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होने की वजह से इसके ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। मगर इलेक्ट्रॉन जब इमिट होता है वो कहाँ एटमॉस्फेयर में जाके निकलता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, कल पढ़ने को मिलेगा आपको। आप इमेजिनरी कंसिडर करिए कि यहाँ पर एक्स है, वो इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ जाते हैं, फिर वाई की तरफ आते हैं, फिर जेड की तरफ आते हैं, फिर ए की तरफ आते हैं, फिर बी की तरफ आते हैं, और सी की तरफ आते हैं, ऐसे करते करते और वही क्लोरोफिल पिगमेंट की तरफ आते हैं। जब इसके ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए थे, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, फिर और इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो न्यूट्रल हो जाता है। मगर ये इलेक्ट्रॉन क्यों इमिट हो गए थे, तो दैट इज ड्यू टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन। एक फोटॉन की एनर्जी की वजह से वहां से वो इमिट हो गए थे।
अब ये फोटॉन्स, ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डाउनवर्डली जब आते हैं तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी उनमें से लॉस होती है, और ये फोटोन की एनर्जी यहाँ एटीपी बनाने के लिए यूटिलाइज की जाती है। व्हाट इज दैट एटीपी? एटीपी इज नथिंग बट द करेंसी ऑफ द सेल। यही प्रोसेस के अंदर लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। वो कैसी होती है? नेक्स्ट वाली डायग्राम है, उसका दो टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन रहता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो कैसे होता है मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पर इतना ही बताया गया है कि फोटोन के वजह से क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर करते 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 और वही रिएक्शन सेंटर के तरफ आ जाते हैं। बस इतना ही आज ध्यान में रखना है। मगर यहाँ जब फोटोन की एनर्जी निकलती है, वो फोटोन की एनर्जी निकलती है तब वो लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और वही स्टेप के अंदर एटीपी बनते हैं। अब कितने बनते हैं वो तो नेक्स्ट कल पढ़ने को मिलेगा। जब ये ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन और वही मॉलिक्यूल की तरफ आता है, तब वो मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि उसका लॉस हो गया था, फिर उसको गेन हो गया, फिर दैट मॉलिक्यूल बिकम्स न्यूट्रल। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, पॉजिटिव भी नहीं रहता और नेगेटिव भी नहीं रहता है। तो उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का ऐसे फोटो एक्साइटेशन होते रहता है। और Raise your hands. Questions, queries, and don't go away up to till well. I will not inform you. Stay connected because I want to share the attendance of second session of bio. Anyone have doubts, queries? Okay. ओके सर, क्वेश्चन है किसी को? नो सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। आप लोगों में से कोई नहीं जाएगा, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है फिर सेंड करना है। रुको सर आप, थैंक यू सर। ओके सर। बच्चों को कोई डाउट नहीं है। सर हाउ कैक्टस, हेलो। हाँ सर। हाँ सर, अक्षय गोकुल सिंह गिरासे ने पूछा है हाउ कैक्टस, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है। हाउ कैक्टस, अक्षय आज अक्षय, हाउ कैक्टस सिंथेसिस। तो उसमें चैट में पूछा है हाउ कैक्टस सिंथेसिस। हाउ कैक्टस, हाउ कैक्टस सर क्वेश्चन पूरा सुनाई नहीं दिया। हाँ सर, हाउ कैक्टस सिंथेसिस पूछा है उसने। हाउ कैक्टस सिंथेसाइज व्हाट? Cactus has chlorophyll in its whole body. How cactus do photosynthesis? If whole body is green color, so it is totally involved in the process of photosynthesis. Any green part of the plant body can carry out photosynthesis, not only leaves. ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सिर्फ leaves नहीं photosynthesis करना है, कोई भी पार्ट photosynthesis कर सकता है। उसके लिए वो सिर्फ ग्रीन कलर का रहना उतना ही कंपल्शन है। तो कैक्टस का जो ग्रीन मटेरियल है, असल में उसके लीव्स ही ग्रीन कलर के रहते हैं। दे गेट मॉडिफाइड, वो जूसी रहते हैं, जोरोफिटिक मॉडिफिकेशन रहता है उसके अंदर, एंड दैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी कैन कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
और Is anyone have any queries, questions? Okay, sir. No one, sir. ओके ठीक है, ओके। ठीक है, आप लोग सब रिमूव हो सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू।